साथियों नमस्कार। मैं दिव्यांगम चैनल के लिए प्रवीण सिन्हा आपके बीच में आपके पास एक बार फिर से आ गया हूँ। साथियों, ये अक्टूबर का महीना जितना अभी तक बीता, इसमें कुछ एक बुरी घटनाएं हिंदुस्तान के लिए हुई। घटना नंबर 1, हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर का हमें नुकसान हुआ। हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। ये एक ऐसा हिंदुस्तान के लिए झटका रहा है जिसकी क्षति पूर्ति कर पाना लगभग असंभव। दूसरा, एक झटका नहीं कहा जा सकता, ये एक वो नई समस्या खड़ी हो रही है जिसके जिम्मेदार हिंदुस्तान में 3 लोग हैं। जी हाँ साथियों, अभी कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी का बंबई में गोली मारकर हत्या की थी। बाबा सिद्दीकी का कसूर कि वो सलमान खान के नज़दीकी थे। सलमान खान का कसूर कि आज से लगभग 26 साल पहले उन्होंने एक फिल्म शूटिंग के दौरान शूटिंग के कार्यक्रम से फ्री होकर के एक काले हिरण का शिकार किया था। शिकार चाहे शौक में जानबूझ के किया गया हो, चाहे धोखे से किया गया हो, उन्होंने एक जीव हत्या की। समस्या का लिंक जो जुड़ता है जाकर के बिश्नोई समाज से जुड़ता है। बिश्नोई समाज काले हिरण के साथ साथ प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक उसी हद तक जा सकता है जिस तरह से हिंदू समाज गाय के संरक्षण के लिए जा सकता है, हिंदू समाज मंदिर के संरक्षण के लिए जा सकता है, सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहब के संरक्षण के लिए जा सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे मेरे शब्दों पर ध्यान ना दे करके मेरी बात की मूल भावना पर ध्यान दीजिए। बिश्नोई समाज की अगर बात करें तो इसका इतिहास अगर हम 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू करें, वहाँ से देखिए, बिश्नोई समाज के लिए उस समय राजस्थान में ये जनजाति, ये बिरादरी पाई जाती थी बिश्नोई समाज की। ये प्राकृतिक चीज़ों से, चाहे इसमें जीव हो चाहे पेड़ पौधे हों, उनका संरक्षण करने में बहुत मास्टर आदमी हैं ये लोग। 17वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान के महाराज ने अपने लिए एक महल बनवाया। उस महल में रखने के लिए लकड़ी के सामान के लिए खेजड़ी गांव के आसपास के लोगों पेड़ कटवाने की बात करी। जो खेजड़ी के पेड़ कटने की बात आई तो बिश्नोई समाज की तत्कालीन महिलाएं पेड़ के संरक्षण के लिए आगे आईं। उस समाज का नेतृत्व एक अनीता नाम की महिला ने किया। अनीता नाम की महिला अपने घर से निकली है, उसने एक पेड़ से अपने आप को बांध के चिपका लिया और अन्य महिलाओं और बिश्नोई समाज के आदमियों से एक अपील करी कि आप सब लोग अपने अपने आप को इस पेड़ से लिपटा लें ताकि इस पेड़ का संरक्षण किया जा सके। ऐसा करने पर राजा के सैनिकों ने पहले बहुत मना किया कि आप पेड़ों को छोड़ दीजिए, महाराज का आदेश है। जब कोई नहीं माना तो उन्होंने पहले अनीता का सर कलम किया। अनीता ने जब सर कलम हो गया उसके बाद ही पेड़ कटने की बात हुई। अनीता ने कटे हुए सर को, जब सर उनका कटने वाला था, कट रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज इंसान के सर से सस्ता है एक पेड़, ये कह के अपनी जान दी। इस घटना में कुल 363 बिश्नोई समाज के लोग मारे गए। अभी तक राजा को ये खबर नहीं थी कि 363 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके जिम्मेदार वो खुद है। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने तत्कालीन अपना फरमान वापस लिया और कहा कि हमें ऐसा कोई भी अपने महल के लिए काम नहीं करवाना जिसके लिए इतने लोगों की जान जाए। बिश्नोई समाज इस पेड़ के लिए उतना ही बहुत ढंग से भक्तिभाव रखता है जितना कि हम लोग सब लोग आज शमी के पेड़ के लिए करते हैं। ये खेजड़ी का पेड़, ये वो पेड़ होता है जो बहुत ही दुविधाजनक, बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी हरा भरा रहने की क्षमता रखता है। ये बिश्नोई समाज का पेड़ों के प्रति प्रेम। बिश्नोई समाज के प्रथम गुरु
जिनका मैं नाम चूंकि सही मुझे याद नहीं, मैं नहीं लूँगा, उन्होंने अपने अंत समय में समाज में अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा कि जीव से प्रेम करना, एक हिरण की ओर इशारा करते हुए महाराज ने ये कहा कि अगले जन्म में मैं आपके पास इस रूप में आऊँगा। ये कह के उन्होंने प्राण त्याग दिया। तब से बिश्नोई समाज हिरण को बहुत ढंग से पालता पोसता, उसका संरक्षण करता है। बिश्नोई समाज हिरण का संरक्षण करता है। सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया, इसलिए वो बिश्नोई समाज का दुश्मन है। कोई बात नहीं, हो गया धोखे में। सरकार ये जान रही है कि ये धोखा में हो गया। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले को सुलटाएं। ये सलमान खान की जिम्मेदारी है कि जोधपुर में जहाँ पर अनीता बिश्नोई का स्मारक बना है, ये वहाँ जा कर के माफ़ी मांगे। ये वहाँ मत्था टेक करके बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे। और बिश्नोई समाज जिसका कि नेतृत्व आज लॉरेंस बिश्नोई कर रहे हैं, एक गैंग के रूप में, ये उनका भी एक दायित्व बनता है कि अगर सलमान खान वहाँ जा कर के माफ़ी मांग लेते हैं तो इस मामले को यहीं पर पटापेक्ष कर दिया जाए। और सरकार की क्या जिम्मेदारी? लॉरेंस बिश्नोई जो इस पूरे मामले में एक गैंग को संचालित कर रहा, पंजाब की जेल में रह करके संचालित कर रहा, कई रसूखदार लोगों की अब तक हत्या कर चुका है। मीडिया के द्वारा ये खबर दी गई कि उसके गैंग के लोग कहाँ कहाँ सक्रिय हैं। अगर मीडिया में ये खबर जा सकती है तो क्या ये माना जा सकता है कि सरकार को नहीं पता? अगर सरकार को पता है तो सरकार इस मामले में निष्क्रिय क्यों है? सरकार को इस गैंग के सक्रिय सदस्यों को ढूंढ करके बुलडोजर बाबा एक्शन की तरह उनको या तो ख़त्म करें या उनको जेल में डालें, ताकि ये मामला ख़त्म किया जा सके। और धोखे में जो हत्या सलमान खान से हो गई, उस मामले को ख़त्म करके बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ़ करे, सलमान खान बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे और सरकार इस पूरे मामले का पटापेक्ष करे। सरकार इस पूरे मामले को ख़त्म करे ताकि हिंदुस्तान में अमन और शांति बरकरार रहे, ताकि सलमान खान के जो आसपास के जो उनके खास लोग हैं वो भी सुख चैन की नींद सो पाएँ। तो सलमान खान तो एक Y+ घेरे के अंदर हैं, ईश्वर ना करे कि उनके ऊपर कोई आँच आए, वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दहशत है। मैं इस उम्मीद के साथ कि ये मेरा संदेश सरकार तक पहुँचे, सलमान खान तक पहुँचे, लॉरेंस बिश्नोई तक पहुँचे, ताकि इस पूरे मामले का अंत किया जा सके, हिंदुस्तान में सुख और शांति बनी रहे। उस पर मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले का अंत होना चाहिए? क्या सलमान खान को माफ़ी मिलनी चाहिए? क्या लॉरेंस बिश्नोई को इस गैंग के रूप के जो उस सरगना बने हैं उनको अपने इस पूरे गैंग को समाप्त करना चाहिए? आप हाँ या ना जो भी अपना राय दें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोग कभी कभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने में कंजूसी कर जाते हैं। ये तो तीज त्यौहार का समय है, जिस तरह से आप ख़रीदारी में पैसा खर्च कर रहे हैं उस तरह दिल खोल करके अपने कमेंट्स करिए। और हाँ, दिवाली आ रही है, दिवाली में संयम के साथ पटाखे जलाएं, दिवाली में जुए और शराब से दूर रहें। इन्हीं बातों के साथ आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। अगली बात के लिए, अगले धधकते प्रश्न के लिए आपसे अगले सोमवार को एक बार फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।